अगर बात करें भाई की, तो जहां महाभारत में जमीन जायदाद के कारण महाभारत जैसा युद्ध हो रहा है, जो इतिहास में महाभारत युद्ध के अलावा कभी दूसरा युद्ध नहीं हुआ और ना ही भगवान करे हो, तो ऐसा महाभारत का युद्ध जमीन जायदाद के कारण हो रहा है। लेकिन रामायण में देखिए जरा, धन्य है भरत जैसे भाई। मैं तो कहती हूँ रामायण में अगर भरत भैया ना होते तो रामायण को महाभारत बनने में देर नहीं लगती, क्योंकि कैकेयी मैया ने तो सब कुछ तैयार करके रखा था। भरत जी को बस राजगद्दी पे बैठना ही तो था, ना कोई बुराई मोल लेनी थी, ना किसी को बुरा होना था, बस बैठना था, राजपाट संभालना था। लेकिन नहीं, धन्य है ऐसा भाई जिसने सब कुछ त्याग दिया। आज ऐसा भाई देखने को मिलेगा क्या? आज तो 2-2 फुट जमीन के लिए, 1-1 फुट जमीन के लिए डंडा मार के और महाराज कत्ल हो रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखे, कानों से सुना है। 1 फुट जमीन के लिए ऑन रोड जगह थी हाईवे पे, तो 2 भाई थे, आपस में लड़ने लगे। भतीजा बीच में आया, बोले चाचा ऐसा मत करो, हमारी जमीन है। चाचा ने उठाया डंडा और वो भतीजे के ही सर पे मार दिया और महाराज वो भतीजा समाप्त हो गया। आज वो ऑन रोड पे जो घर थे वो ताला लगा है और पूरा सीज हो गया और बेचारे वो पड़े हैं जेल में। तो क्या फायदा इतना लोभ करने का? अरे भाई हो तो भरत के जैसा त्याग करना सीखो। तीर्थ राजा प्रयागराज में जब भैया भरत पहुंचे, प्रयागराज बोले कि मैं तुम्हारे भ्रात प्रेम से प्रसन्न हूं भरत, तुम मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तीर्थ राजा प्रयाग में जो लोग जाते हैं, मैं आपको बता दूं 4 चीजें मिलती हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये साधु संत महात्मा जो बैठे हैं ना, ये अर्थ के लिए नहीं जाते, ये काम के लिए नहीं जाते, ये जाते हैं तो धर्म के लिए या फिर मोक्ष के लिए। क्यों बाबा, बात सही है ना? प्रयागराज बोले मैं 4 चीजें दे सकता हूं तुम्हें। तो धन्य है भैया भरत, दोनों हाथ जोड़ के बोले अगर दे सकते हो तो ये 4 चीजें मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म ना काम रुचि, ना मुझे पैसा चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम में मेरी कोई रुचि है। ऐसा पैसा किस काम का जो भाई भाई का बंटवारा करा दे? ऐसा धर्म किस काम का जिस धर्म के लिए प्राणों का परित्याग करना पड़े? ऐसा काम किस काम का कि जिसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़े, अपने प्राणों से प्यारे बेटे को जंगल भेजना पड़े, वनवास देना पड़े? नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। भैया अगर कुछ देना है प्रयागराज, अगर कुछ देना है तो हे तीर्थ राजा, मुझे बस इतना दीजिए, जितने भी मैं जन्म लूं, हर जन्म में मेरे भैया के चरणों का दास बन जाऊं, हर जन्म में मेरे भैया के चरणों में मेरा अगाध प्रेम बढ़ता ही चला जाए। ऐसा होना चाहिए प्रेम। भाई भाई का जो साथ होता है, हर एक चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक जगह पे हम कथा करने गए तो एक भैया रामायण पढ़ रहे थे। कैसे पढ़ रहे थे? बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। और किसी को कुछ आता हो या ना आता हो रामायण में, लेकिन ये चौपाइयाँ सबको आती हैं। इसलिए आप लोग मेरे साथ में एक बार जरूर गुनगुनाइए। ए जी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, देवी पूज पद, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोय सुखारे, सुर नर
भरत खंडे जम्बूद्वीपे भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। की जय। बड़ा अच्छा लग रहा था हमें भी जब ये चौपाइयाँ सुनी। पढ़ रहे थे लयबद्ध तरीके से रामायण की चौपाइयाँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने देखा रामायण तो पढ़ रहे हैं लेकिन रामायण पढ़ने का तरीका बदल दिया उन्होंने। कैसे? जल्दी जल्दी। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुंदर बिहारी देव भोज जोनी होता तो भाई जल्दी 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 जल्दी। हमने कहा भैया अभी आप इतने अच्छे से रामायण पढ़ रहे थे, अब ये सुपर फास्ट कहाँ जा रही है? बोले दीदी कछु ना पूछो। हमने कि नहीं बताना तो पड़ेगा। हमने कहा बताइए कहाँ जाना है इतनी जल्दी में? बोले दीदी आज हमें कोर्ट जाना है, न्यायालय जाना है। हमने कहा किस लिए? बोले आज हमारी तारीख लगी है। काय की तारीख? बोले हमारे भाई के साथ में मुकदमा चल रहा था, केस चल रहा था, उसी का तारीख लगा है आज। और दीदी आशीर्वाद दो कि हम जीत जाएं और हमारा भाई हार जाए। तो हमने कहा भैया हम आशीर्वाद ज़रूर देंगे, लेकिन आप पहले एक काम करो, जिस रामायण को आप पढ़ रहे हो इसे उठा के किसी पवित्र नदी में जाके प्रवाहित कर दो। बोले दीदी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा भैया इसलिए कि आप पढ़ रामायण रहे हो और काम महाभारत के जैसे कर रहे हो। अरे भाई से अगर हक छीनना है, भाई की हार चाहते हो, तो फिर तुम महाभारत पढ़ो। उसमें बताई है छल नीति, राजनीति, कूटनीति। फिर पैतरे लगाते रहो कि तुम्हें कैसे छीनना है अधिकार, कैसे जमीन को अपना बनाना है। लेकिन रामायण अगर पढ़ोगे, यदि रामायण पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पढ़ना तो तभी सार्थक है, तभी सफल है, जब उसकी चीजों को आप अपने अंदर ग्रहण करो। पढ़ रहे हो रामायण और काम ना कर रहे हो, भाई हार जाए तो क्या फायदा? अरे एक दो हाथ की जमीन अगर भाई ले रहा है तो दे दो, कौन साथ में ले गया कोई? हाँ, कोर्ट में चले जाओ, कितने मुकदमा हैं। भाई ने मेड़ खोद ली, भाई ने ये कर लिया, भाई ने वो कर लिया, भाई ने बंदिया ये कर दी, भाई ने जमीन गिरा दी, और भाई ने हमारी दीवार गिरा दी, वहां पे अपनी दीवार बनी, ये वो वगैरह वगैरह। तो जो लोग जमीन जायदाद की वजह से लड़ते हैं, मैं उनसे निवेदन करूं दोनों हाथ जोड़ के अपने भाई से कह देना, अगर जमीन जायदाद की वजह से बंटवारा हो रहा हो तो क्या कहना? जब भाई भाई में लड़ाई होती है तो बड़ा कष्ट होता है। भाई को अपने भाई से कहना चाहिए, आप भी कह देना कि बड़े अनमोल हैं ये रिश्ते, बड़े अनमोल हैं ये रिश्ते, इनमें तू तकरार न कर, और चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले मेरे भाई, लेकिन बीच में तू दीवार न कर, बीच में तू ये दीवार न कर। अच्छा, कोई बात अगर समझ में आया करे तो ताली थोड़ी बजा दिया करो, हमें अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं।
ऐसा नहीं है ताली बजा दोगे तो आपके बैंक का पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो थोड़ा सा सहयोग कर दिया करो। मेरे भगवत प्रेमियों, आज भाई भाई जमीन जायदाद के कारण लड़ते हैं। कितना भी प्रेम हो, कितनी भी दोनों में एकजुटता हो, लेकिन जमीन ऐसी जायदाद ऐसी चीज है जिनकी वजह से आज भाई लड़ रहे हैं। तो भरत चरित्र को जरा सुन लेना आप लोग एक बार। अब ये तो भागवत कथा है, इसलिए मैं विस्तार से भरत चरित्र को नहीं समझा सकती। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, भाई भाई को एक बन के रहना चाहिए हर कंडीशन में, हर स्थिति में। 4 भाई होते हैं तो बाकी के जो लोग हैं ना समाज में डरते हैं, अरे 4 हैं, एक एक थप्पड़ ही मारेंगे ना तो धूल चाट जाओ।